हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टेंटेटिव डेट शीट के बारे में बताया गया है और जो भी बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे उनकी डेट शीट के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं ये डेट शीट का रिव्यू। तो स्टूडेंट्स, यही है वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट टू फोर्थ ईयर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एमएससी नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशंस अगस्त 2020, यानी कि जो हमारे अगस्त 2020 में एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाने वाले थे उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या फिर टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है वो यही है। इसमें ये बताया गया है कि पेपर जो फर्स्ट है वो हमारा उसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 29/12/2020 रहेगा, यानी कि 29 दिसंबर 2020 जो होगा फर्स्ट एग्जामिनेशन का हमारा डेट होगा। उस दिन क्या है, ट्यूसडे है। देन आगे का जो हमारा होता है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ वेब पोर्टल यानी कि जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं, उसके लिए वेब पोर्टल ओपन होता है नेट पे। जो भी यूनिवर्सिटी अपलोड करती है, जैसे भी जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी वो स्टार्टेड होगी 4 दिसंबर 2020, यानी कि आज से ही ओपन हो चुकी हैं वेब पोर्टल, ऐसा इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है विद एग्जामिनेशन फीस 10 डेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज नहीं भर पाते, आज या कल में नहीं भर पाते, तो 13 तारीख तक आप जो भी इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। 4 से 13 तारीख तक की आपकी जो एलिजिबल डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने की, वो दी गई है। उसके बाद जो वेब सीरीज़ हैं वो बंद नहीं होंगी, यानी कि क्लोज़ नहीं होंगी, ओपन रहेंगी। बट उसके बाद अगर आप एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन करते हो, अपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसके लिए आप को लेट फ़ीस देना पड़ेगा, जो कि 5 दिन लेट तक दे सकते हो। यानी कि अगर 13 तारीख तक आपके फॉर्म नहीं सबमिट होते तो आप 18 तारीख तक भी भर सकते हो, लेकिन लेट फ़ीस के साथ। ठीक है, 5 डेज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पर लेट फीस के साथ। द कंप्यूटर एजेंसी में बी डायरेक्टेड टू ओपन द पोर्टल कॉलेज वाइज एज पर अबव शेड्यूल, यानी कि इन्होंने बोला है कि जो कंप्यूटर एजेंसी में बी डायरेक्टेड टू ओपन द पोर्टल कॉलेजेस वाइज एज पर अबव, कॉलेज वाइज जो भी पोर्टल होगा ओपन होगा, इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज कंसर्न टू गेट द फॉर्म फिल्ड अप फ्रॉम ऑल द एलिजिबल स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म टाइम से फिल करें, उनको बुलाएं, उनको बताएं कि कैसे फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, आप देखकर समझ गए होंगे कि अभी जो टाइम है हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, स्टडी करने का टाइम है, बहुत ही प्रीशियस टाइम है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कि जो भी पीछे इन्फॉर्मेशन हमें नोटिफिकेशन आती रही है आईएनसी की तरफ से या पीजीआई की तरफ से, उसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं बताया गया था कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। उसमें यही बताया गया था कि एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अभी उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि एग्ज़ामिनेशन होंगे, यानी कि एग्ज़ाम 100% होने वाले हैं। 29 दिसंबर को हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी सभी के लिए यही डेट शीट दी गई है। उसके बाद ही जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज डेट शीट होगी वो अपलोड की जाएगी। तो तब तक के लिए वेट करना है और अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से अपनी एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना है। तो स्टूडेंट्स, यही टाइम है, आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल है लेके लग जाइए। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल भी पूरे साल आराम से कोरोना वायरस में टाइम पास किया है और यही सोचते रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा नहीं होगा, उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उठा लीजिए बुक्स और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मैं आपको राय दूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है, थोड़ी की है मगर की है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं की, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको आप पहले पढ़ लीजिएगा एंड उनकी एक लिस्ट बनाकर रखिएगा, उनकी नोट्स बनाकर रखिएगा। बाकी के जो बाद में है उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और सिलेबस को
भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिलेबस वाइज। उसके बाद आता है कि जो भी आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन होंगे पेपर होंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर होते हैं, उनको ज़रूर रिव्यू करिएगा। उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। बाकी तो अपना नॉलेज बेस भी हो सकता है, एग्जामिनेशन का कुछ भी पता नहीं है कि कैसे आएंगे, हार्ड आएंगे या फिर इजी आएंगे, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी किस तरह से एग्ज़ाम देती है। वैसे तो चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स थोड़े इजी ही दिए जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता है कि आपने कितनी स्टडी की है या नहीं की है, या कैसे हो पाई है कोरोना वायरस के टाइम पे ऑनलाइन स्टडी कैसे हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम ठीक ही आना चाहिए। बट आगे आने वाले टाइम का पता नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम हो सकता है कैसा नहीं। आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी एग्ज़ाम हो वो इजी ही हो, वो डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। तो अपनी तैयारी आप पूरी रखिएगा, बिल्कुल शांति से एक एक सब्जेक्ट वाइज अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक पेपर लीजिए, उसमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए बिल्कुल, ताकि उनको लिखते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से ज़्यादा भी आ सकता है, तो टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। आप टीचर से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ अगर जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका भी फर्स्ट ईयर ही था, उनको कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं थी, और फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाकी जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, वो मैनेज कर लेते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जितना टेंशन लोगे आपकी टेंशन उतनी बढ़ेगी। टेंशन फ्री होकर अपनी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लीजिए आपने 5 टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन बिल्कुल सुपरफिशली पढ़े आपने बिल्कुल, और आप उसको लिखने बैठे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लिखना क्या है। उस 5 टॉपिक में से अगर आप 2 टॉपिक भी पढ़ रहे हो, लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उसमें से अगर एक टॉपिक भी आ जाता है एग्जाम में, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए बता रही हूँ कि जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कीजिए और टेंशन ना लेकर आराम से स्टडी कीजिए। और सीनियर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। अभी भी ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसे ही पास नहीं हो सकते। नर्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसकी जो स्टडी होती है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये आपके 99% चांस है कि ये जो आपकी डेट शीट है, ये फाइनल एग्ज़ाम की रियल डेट शीट है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो 29 दिसंबर है, इसमें से आप का जैसे थोड़ा बहुत 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 29 की जगह दिसंबर की तरह जनवरी में हो सकते हैं, या थोड़ा सा पहले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम 100% होने वाले हैं। अब टाइम नहीं है सोचने का, सोचिए मत, बस पढ़ाई कीजिए। और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो, या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, या फिर कोई टॉपिक ऐसा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, खासकर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, इन सब में से जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी आपकी हेल्प। जो भी वैसे तो मैं इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उन सब की लिस्ट भी अपलोड करने वाली हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी सब कुछ छोड़कर, अपना फ़ोन, घर, सब कुछ छोड़कर, खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि ये 1 मंथ भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका जो आने वाला टाइम है वो खुशी से जाएगा। अगर आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने इस मंथ को भी यही सोच के निकाल दिया कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो आप बाद में ज़रूर पछताने वाले हो। तो अभी वो टाइम निकल गया है कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ पढ़ना है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ पढ़ना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।